सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। आदिल बन जाओगे। फिर उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो अरबी कहते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में खास मकाम हासिल करना चाहता हूं। अल्लाह करे काश मुझे उस अरबी का नाम पता चल जाए। हालांकि हदीस में नाम नहीं आया है, लेकिन सवाल का लहजा बहुत मुतासिर करता है। जवाब का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां। लेकिन कोई यहां पर कोई शहर का बंदा सवाल नहीं कर रहा, अरबी देहाती साहबी सवाल करे। लेकिन देखिए तो सही, सोच कितनी ऊंची है। लोग कहते हैं ना कि खेड़े वाले एड़े होते हैं, लेकिन ये बात यहां गलत साबित हो रही है। वो एड़े और होते हैं जिनको नबी का दामन नहीं मिलता, जिनको नालैने मुस्तफा का कुर्ब मिलता है। वो देहाती होकर भी ऐसी बात करता है। देहाती हम खेड़े वालों को तो कहते हैं, क्या बात करें, क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की बारगाह में खास, यानी मकाम नहीं, मैं मकाम हासिल नहीं करना चाहता, क्या खास मकाम हासिल, बहुत खास मकाम हासिल करना चाहता हूं। लेकिन कुर्बान जाएं, किसी सवाल पर यह नहीं है कि ला अदरी, मैं नहीं जानता। हर सवाल पर मोती बिखेरे जा रहे हैं, हर सवाल पर पंखड़ियां नहीं बिखर रही है। महबूब के लिए कैसे कह दो कि पंखड़ियां बिखर रही है, ये कह रहा हूं कि एक गुलिस्ता तरतीब पा रहा है। हर जवाब पर गुलिस्ता तरतीब पा रहा है। कहा हुजूर, मैं बड़ा मकाम, खास मकाम हासिल करना चाहता हूं। और हुजूर बता रहे हैं, लेकिन क्या किस्मत थी सवाल करने वाले की भी। सवाल भी उससे किया जो मौलिमे कायनात है, आलिमे माकाना व मा यकून है, और जिसकी शान ये है कि खुदा से वासिल भी है, मखलूक में शामिल भी है। हरफे मुशद्दद की तरह जिसकी शान है कि इधर भी और इधर भी, इधर से लेते हैं उधर देते हैं। तो अर्ज किया उन्होंने, उस सहाबी ने, आराबी ने, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की बारगाह में मकाम खास हासिल करना चाहता हूं, खास मकाम हासिल करना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, जिक्रुल्लाह की कसरत करो, अल्लाह तुम्हें खास मकाम अता फरमाएगा। आ गई जिक्र की बात, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का जिक्र करो, चलते फिरते, उठते बैठते। इसलिए कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अपनी शान के मुताबिक अल्लाह भी हमारा जिक्र करता है। शेख अबू मली बहुत बड़े बुजुर्ग थे। जब वो अल्लाह का जिक्र करते थे तो कैफ में आते थे, वजद में आते थे, बहुत खुश होते थे। जब अल्लाह का जिक्र करते थे बहुत खुश होते थे। लोग कहते थे क्यों खुश हो रहे हो? कहा मेरा जिक्र अल्लाह कर रहा है, अल्लाह मेरा जिक्र, अल्लाह आपका जिक्र कर रहा है। कहा क्या तुमने नहीं पढ़ा, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। और हदीस पाक है, जब तुम महफिल में अल्लाह का जिक्र करते हो, अल्लाह इससे बेहतर महफिल, फरिश्तों की महफिल में तुम्हारा जिक्र करता है। जब तुम मजमे में जिक्र करते हो, वो फरिश्तों के मजमे में तुम्हारा जिक्र करता है। और जब तुम अकेले में अल्लाह का जिक्र करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला शान तन्हाई के साथ तुम्हारा जिक्र फरमाता है और वो तुम्हारे चर्चे का, अल्लाह का जिक्र करो। लेकिन यहां फिर एक बात कहूंगा और जरूर कहूंगा, जिक्र वो नहीं है, जिक्र कहते हैं याद को, जिक्र कहते हैं जबान कह रही अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और दिल में कुछ है ही नहीं, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। तो जब जबान अल्लाह कहे तो दिल में भी तो अल्लाह की याद हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो यूं तस्बीह फिराते हैं कि लगता है कि पढ़ क्या रहा है। जो जिस स्पीड से तस्बीह घूमती है पता नहीं चलता कि पढ़ क्या रहा है, कौन सा जिक्र। मैं समझता हूं कि बहुत मुख्तसर सा भी अगर कोई जिक्र होगा तो भी वो इतनी तेजी से तस्बीह नहीं फिरेगी। और कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जो बात करते हैं तो भी तस्बीह के दाने आगे बढ़ते रहते हैं। तो मुझे यूं लगता है कि ये अल्लाह का जिक्र गिन रहा है या फिर ये गुफ्तगू के अल्फाज गिन रहा है।
अल्लाह करे ये बहुत अच्छा हो कि अगर कोई गुफ्तगू के अल्फाज गिनने लगे तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाए। अल्लाह का जिक्र, और अल्लाह का जिक्र वो है, कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जाकिर बन जाओ। हमारे सिलसिले कादरिया बरकातिया के इमाम हुजूर सैयदी साहिबुल बरकात सैयद बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी महरवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का जिक्र ऐसे करते थे कि आपसे जिक्र इलाही सुनकर उस इलाके में परिंदे अल्लाह का जिक्र करने लगे, परिंदे जाकिर हो गए थे। ये जिक्र की बर, और जिक्र करने वाले पर एक मुकाम ऐसा आता है कि फिर उसका दिल जारी हो जाता है। और सबसे अफजल जिक्र है, अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बार बार कलमा पढ़ा करो, बार बार कलमा पढ़ो, कलमे की तकरार करो। हदीस पाक में आता है जब कोई कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, जुम्बिश करने लगता है। अल्लाह फरमाता है ए अर्श रुक जा। अर्श कहता है कैसे रुकूं, वो कलमा पढ़ रहा है, जब तक उसे बख्शा नहीं जाएगा मैं कैसे रुक सकता हूं। इरशाद होता है तू बाद में हिलना शुरू हुआ, हमने तो उससे पहले उसकी मगफिरत फरमा दी। कलमा बार बार पढ़ो।